नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक वीडियो कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। कॉन्ट्रासेप्शन मतलब गर्भ निरोधक साधनों के बारे में। क्या अभी मैंने लॉकडाउन पीरियड में काफी सुना कि भाई घर में नोकझोंक बढ़ रही है तो साथ में प्यार भी बढ़ रहा है। तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स होने की वजह से कई लोग काफी प्रॉब्लम में आए और मुझे कई कॉल्स आए, मेरे फ्रेंड्स के बोलो, मेरे पेशेंट्स के बोलो कि मैडम ऐसा हो गया, गलती हो गई, अब क्या करें। तो मैंने सोचा क्यों ना एक कॉन्ट्रासेप्शन का वीडियो बनाकर आप सबके साथ में शेयर करूं। तो चलो आज हम जानते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है? साधारणतः हमारा प्रजनन तंत्र जो होता है, ये जर्नी जो है कॉन्ट्रासेप्शन की, इसके लिए हमें पहले जानना है कंसेप्शन क्या होता है। तो कंसेप्शन के बारे में भी हम जानेंगे और कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में भी जानेंगे। कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में दूसरा हमें हिंदुस्तान में रहने के बाद में इसीलिए जानना जरूरी है क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में अनवांटेड एबॉर्शंस की वजह से जो माता मृत्यु दर है वो बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए अनवांटेड प्रेगनेंसीज भी बहुत ज्यादा है। पर हमें यदि इसकी जानकारी है कि हमें क्या प्रिकॉशन लेने हैं, क्या यूज करना है जिससे कि हम अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं, तो जरूर से मुझे लगता है कि हमें एबॉर्शन के लिए किसी भी डॉक्टर के डॉक्टर हॉस्पिटल की पायरी चढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जो एबॉर्शन की वजह से होने वाले नुकसान है वो भी हमें नहीं होंगे। पर हम ये सारे साधनों को मालूम करने के बावजूद भी कई लोग हैं कि जो इस्तेमाल नहीं करते, और इसीलिए एक ऑस्ट्रेलिया जितनी संख्या पॉपुलेशन है ऑस्ट्रेलिया की, उतनी लोक संख्या भारत में हर साल बढ़ती है। भारत में हर 1.2 सेकंड के बाद में एक बच्चा पैदा होता है, और पूरे विश्व में जितने बच्चे पैदा होते हैं उसमें से हर छठा बच्चा हिंदुस्तानी है। मतलब आप सोचिए कि भारत की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा बढ़ रही है, और हम इसको पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे। पॉपुलेशन को कंट्रोल तो ठीक है, फिर भी आजकल लोगों में ये अवेयरनेस आ गया है कि अब ये हमें बच्चा नहीं चाहिए, पर फिर उसके लिए वो अबॉर्शन के लिए तुरंत डॉक्टर के पास आ जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अबॉर्शन की भी नौबत आपको ना आए। क्यों हमें डॉक्टर के पास जाने की नौबत आए? यदि हमें ये प्रिकॉशन क्या लेने हैं, अबॉर्शन ना होना है इसके लिए प्रिकॉशन क्या लेने हैं, इसके बारे में यदि हमें, गर्भ निरोधक साधनों के बारे में यदि हमें पूरी जानकारी रहती है तो हमें डॉक्टर के पास जाना ही क्यों है। तो चलो हम ये देखते हैं कि ये गर्भ निरोधक साधन जो है ये कौन से हैं। तो इसके लिए हमें पहले जानना है कि कंसेप्शन कैसे होता है। कंसेप्शन कैसे होता है ये जानने के लिए हमें पहले हमारे बॉडी की नॉलेज लेना जरूरी है। तो बॉडी की नॉलेज लेने के लिए, कंसेप्शन की नॉलेज लेने के लिए ये वीडियो देखते हैं हम। गर्भाशय जो होता है साधारणतः हमारे योनि मार्ग जो में यहाँ निर्भय है, यहाँ स्थित है। गर्भाशय में हमारे पास में 2 गर्भनलिकाएं हैं। गर्भनलिकाएं के साथ में 2 अंडाशय होते हैं। ये संभोग की जगह जिसको हम वजाइना कहते हैं, और ये यूट्रस की सर्विक्स है। हर महीने के महीने माहवारी आती है और ये हमें संकेत देती है कि हम गर्भधारणा नहीं करे हैं, हम सेफ है, हमें गर्भधारणा नहीं हुई है। पर यदि हमें हमारे पीरियड मिस हो जाते हैं, हमारे पीरियड मिस हो जाते हैं, तो हमें ये जानना है कि कंसेप्शन होता कैसे है। तो हर महीने के महीने अंडाशय में से 14वें दिन आपका एक अंडा रिलीज होता है, और ये अंडाशय में से निकलकर गर्भनलिकाओं द्वारा 14वें दिन रिलीज होने के बाद में गर्भनलिकाओं में आता है। गर्भनलिका में आने के बाद में गर्भनलिका में इस अंडे का स्पर्म्स के साथ में यूनियन होता है। वैसे तो हम देखते हैं कि 300 दशलक्ष से भी ज्यादा स्पर्म छोड़े जाते हैं, किंतु सिर्फ एक ही स्पर्म जो है, एक ही जो शुक्राणु है, ये इस बीज की बाहर की परत को भेदने में कामयाब होता है और इस बीज के अंदर जाके बच्चा पैदा करता है। बीज का और ये शुक्राणु का दोनों के जीन्स मिलके इसमें अंडे में चेंजेस होते हैं। 4 कोश, 8 कोश, 16 कोश, ऐसे ये अंडे के चेंजेस होके ये जो अंडा है ये ब्लास्टोसिस्ट बनकर अपने बच्चेदानी की अंदरूनी चद्दर में अपने लिए अच्छी जगह खोजता है, और अंदरूनी जगह पर अच्छी जहां प्लेस मिलती है वहां जाके चिपक जाता है, और इस तरह ये बच्चा चिपकने के बाद वहां विकसित होता है। विकसित होने के बाद ये एक बच्चा बनने में सक्षम बन जाता है। तो ऐसे हमने देखा कि बच्चा
बनने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है? तो शुक्राणु की जरूरत है। यूट्रस में से शुक्राणु जाने चाहिए। हमने देखा कि शुक्राणु जाएंगे तभी अंडा में से अंडा बनना चाहिए। अंडा बनने के बाद में गर्भनलिकाओं से निकलना चाहिए। गर्भनलिका में से निकलने के बाद अंडे और स्पर्म का यहाँ बीज में मिलन होगा और इस तरह बच्चा बन के अंदर की यदि चद्दर लेयर अच्छी बनी है तो यहाँ जाकर ये बच्चा आपका चिपकेगा। तो ये चद्दर भी उस समय लेयर अच्छी होना चाहिए। तो हम इन सभी चीजों में से जहां भी चाहे हम कुछ साधनों का इस्तेमाल करके या तो हम स्पर्म्स ही अंदर ना छोड़ें या तो हम ये बच्चेदानी की नलियां ही काट दें जैसे हम ट्यूबेक्टोमी में करते हैं, परमानेंट मेथड में करते हैं, या अंडा ही हम रिलीज ना होने दें। ऐसी कई मेथड्स हैं जो हम यूज करके हम गर्भ निरोधक साधन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये साधन कौन से हैं? तो ये मेथड्स हैं, दो स्तरों में इसे डिवाइड किया गया है। टेम्पररी साधन है और परमानेंट साधन है। टेम्पररी जैसे कि नाम बतलाता है कि ये हमें कुछ समय के लिए ही प्रोटेक्शन देते हैं। ये परमानेंट साधन गर्भ निरोधक का परमानेंट साधन नहीं है। मतलब आप यदि अभी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और जब आप इनका इस्तेमाल बंद कर देते हैं तो आपको गर्भधारणा फिर से हो सकती है। तो जैसे कि ये मेनली स्पेसिंग मेथड्स करके हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि दो बच्चों में अंतर रखना है हमें, तब हम इन साधनों का इस्तेमाल करते हैं। या हमें पहली भी प्रेगनेंसी लेट चाहिए है तब भी हम ये टेम्पररी साधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टेम्पररी साधन में आते हैं नेचुरल मेथड्स, बैरियर मेथड्स, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के मेथड्स और हार्मोन्स के मेथड्स। इन हर एक के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। वैसे ही परमानेंट मेथड्स जो होती हैं, परमानेंट मेथड्स वो है यदि ये हम अपनाते हैं तो इसके बाद में हमें गर्भधारणा फिर से नहीं होगी। हम वापस से चाहे तो भी गर्भधारणा नहीं कर सकते हैं। यदि आज के जमाने में यदि दो में से बच्चे को कुछ हो जाता है तो इन मेथड्स को भी रिवर्स कर सकते हैं, खोल सकते हैं, पर इसका सक्सेस रेट 30 से 40% ही होता है। तो इसका भी खोलने के बाद में यदि ये रिवर्स करते हैं ये मेथड तभी आपको गर्भधारणा होगी, अदरवाइज आपको गर्भधारणा नहीं होगी। तो परमानेंट मेथड में फीमेल में आता है ट्यूबल ऑक्लूजन। जैसे ये गर्भनलिका ही हम यदि यहाँ पे बंद कर देते हैं तब भी आपको गर्भधारणा नहीं होगी। या मेल में जो स्पर्म्स आपको रिलीज करने वाली जो नस है उसको वेस डिफरेंस कहते हैं। तो वो यदि वेस डिफरेंस को हम कट कर देते हैं तो वेसेक्टोमी करते हैं तब भी आपको गर्भधारणा नहीं होगी। तो चलो एक एक करके हम इन डिटेल मेथड्स को देखते हैं। जैसे कि नेचुरल मेथड्स में मैंने बताया आपको, पहली नेचुरल मेथड में आता है सेफ पीरियड का इस्तेमाल और दूसरी नेचुरल मेथड आती है कोइटस इंटरप्टस। सेफ पीरियड हम उन महिलाओं में यूज कर सकते हैं जिनकी माहवारी नियमित है। यदि आपकी माहवारी अनियमित है तो सेफ पीरियड का समय कौन सा आएगा वो आपको आपके डॉक्टर से जानना जरूरी है। यदि आपकी माहवारी 28 दिनों की रेगुलर नियमित है तो यूजुअली आपका जो मासिक बीज है, ये बीज अंडा जो है ये ओवरी में से 14वें दिन रिलीज होता है जिसे हम ओवुलेशन कहते हैं। तो ओवुलेशन के पहले 7 दिन और बाद में के 7 दिन हम इसे फर्टाइल पीरियड मानते हैं कि इसमें गर्भधारणा होने का टाइम मैक्सिमम रहता है। यदि इस दौरान हम यदि कुछ इस्तेमाल करते हैं और बाकी के जो पीरियड है, ये जो फर्टाइल पीरियड को छोड़ के जो पीरियड है हम इसको सेफ पीरियड कहते हैं। तो जैसे माहवारी के पहले 7 दिन हो गए या माहवारी आने के पहले के 7 दिन हो गए, ये हम इसमें सेफ पीरियड कहते हैं। और बीच में के 14 दिन जो है ये आपका अनसेफ पीरियड है जिसमें प्रेगनेंसी रहने के चांसेस मैक्सिमम है। तो इसमें आपको इस्तेमाल करना ही करना है जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं ये। और सेफ पीरियड में बाकी के दिनों में जो सेफ पीरियड था आपका उसमें आप बिना कुछ इस्तेमाल करके भी संभोग रख सकते हैं। दूसरी नेचुरल मेथड है कोइटस इंटरप्टस। कोइटस इंटरप्टस में जब आपके हस्बैंड अति उत्तेजना के बाद में जब वो इजैकुलेशन की फेज में रहते, जब उनको वीर्य बाहर की ओर छोड़ना होता है तब वो आपके योनि मार्ग में वीर्य को ना छोड़ते हुए योनि मार्ग से बाहर आकर कोई चीज पर वीर्य बाहर छोड़ देते हैं, जैसे कि कोई नैपकिन वगैरह पे छोड़ लेते हैं। तो इसे हम कोइटस इंटरप्टस कहते हैं कि वीर्य आपकी योनि मार्ग में ना छोड़ते हुए योनि मार्ग से बाहर छोड़ना है। तो इसे कोइटस इंटरप्टस कहते हैं।
तो इस तरह ये हुई नेचुरल मेथड्स, जो आपके पास कुछ भी नहीं है तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी मेथड्स जो है जो टेम्पररी मेथड में है वो है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड मतलब ये हमारे स्पर्म्स और योनि मार्ग के बीच में यहाँ बैरियर कर रहा है, इसको बंद कर रहा है, इसको बैरियर कर रहा है, तो इसे कहते हैं हम बैरियर मेथड। तो इसमें आते हैं कंडोम्स। कंडोम के अंदर यदि कंडोम यूज करके हस्बैंड यदि आपका निरोध यूज करते हैं और निरोध यूज करने के बाद संभोग करते हैं और निरोध के अंदर यदि शुक्राणु छोड़ते हैं तो वो निरोध आपको बैरियर करके यूज होगा और उसी के अंदर शुक्राणु रह जाएंगे, ना कि आपके योनि मार्ग में अंदर जाएंगे। वैसे ही फीमेल्स में डायफ्राम या सर्वाइकल कप्स भी आते हैं, फीमेल कंडोम्स भी आते हैं जो आप इस्तेमाल करके यहाँ पे बच्चेदानी के यहाँ लगा सकते हो। तो उससे भी आप गर्भमुख के सामने ये लगाने के बाद में आपका ये बैरियर करके इस्तेमाल हो सकती है। इसी में बैरियर्स में दूसरे आते हैं केमिकल स्पॉन्जेस, जिसे टूडे के नाम से जानते हैं। तो ये स्पॉन्जेस भी आप यूज कर सकते हो। रात में संभोग के समय इसको भी आप योनि मार्ग में अंदर रख सकते हो। इसमें से जो केमिकल निकलते हैं वो स्पर्मिसाइडल होते हैं, मतलब स्पर्म्स को जो शुक्राणु आते हैं उनको मार देते हैं और उनको वो शुक्राणु मर जाने की वजह से वो अंदर पहुंच ही नहीं पाते, वो भागते ही नहीं है तो अंदर पहुंच ही नहीं पाएंगे। यदि वो मर जाते हैं वहीं तो वो अंदर पहुंच नहीं पाते। वैसे स्पॉन्जेस आते हैं, टैबलेट्स आती हैं, केमिकल क्रीम्स आती हैं जो कि स्पर्मिसाइडल या तो स्पर्म्स को मारने का काम करती है। तो ये हुआ दूसरी मेथड, ये हुई हमारी दूसरी मेथड बैरियर मेथड। ये है टेम्पररी मेथड की एक मेथड। तीसरी मेथड है इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस मतलब कि कॉमनली हम जानते हैं इसे कॉपर टी के नाम से। कॉपर टी इससे इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका अंदर का जो मटेरियल है वो कॉपर होता है और ये इसका शेप जो है, जिसका आकार जो है ये टी की शेप का है, इसीलिए इसे हम कॉपर टी कहते हैं। कॉपर टी हम गर्भाशय के अंदर बिठाते हैं यहाँ पे, तो गर्भाशय के अंदर की जो परत है, जो लेयर है, वो इस तरह से बन जाती है कि वहां पे जो स्पर्म्स जाने के बाद बच्चा बन भी गया आपका, तो यहाँ जाके चिपक नहीं पाता। अंदर की सतह में जहाँ बच्चे को अंदर जाके चिपकना है वहां वो सतह पे चिपक नहीं पाता। तो यहाँ होस्टाइल रिएक्शन कॉपर से जो बन जाती है, उस वजह से अंदर की चद्दर जो है वो थोड़ी सूज जाती है, उसमें फूलन आ जाती है और वो बच्चे को वहां चिपकने नहीं देती। तो ऐसे ही इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की कॉपर टी है, मिरेना है, मल्टीलोड है, ऐसी कई तरह की कंपनीज की कई चीजें है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी लाइफ ज्यादा होने की वजह से इसके फायदे ज्यादा है। आपको रोज रोज इस्तेमाल करने के गड़बड़ नहीं है। आप भूल गए बैरियर, आपके पास आज कंडोम नहीं है, मार्केट से लाना रह गया, ये सारे आपको कोई वजह भी नहीं रह जाती, क्योंकि एक बार आपने इस्तेमाल कर लिया तो हो गया आपको। और 3 साल तक यदि ये सूट हो गई तो सबसे अच्छी मेथड हम इसे मानते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी में हार्मोन की प्रॉपर्टी जो है वो मिरेना के नाम से जानती है। तो मैं हार्मोनल मेथड्स जो बता रही हूँ इससे मैं इसका इस्तेमाल इसके बारे में बताऊंगी। तो हार्मोन्स की जो मेथड्स हैं इसमें है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इसमें 3-3 महीने में लेने वाले इंजेक्शंस भी आते हैं, और इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जिसमें कि अंदर से ये डिवाइस जो है ये भी गर्भाशय के अंदर लगाने के बाद, मिरेना गर्भाशय के अंदर लगाने के बाद इसमें से हार्मोन रिलीज होता है। इसमें से कोई जो हार्मोन है हमारे शरीर का प्रोजेस्टेरोन का, वो नॉरेस्टेरोन रिलीज होता है, नॉर्जेस्ट्रिन का, और ये रिलीज होने के बाद में इसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं रह पाती। ओरल पिल्स में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की कॉम्बिनेशन पिल्स भी आती हैं या सिर्फ प्रोजेस्टेरोन पिल्स भी आती हैं। तो ये जो हमारे प्रेगनेंसी नहीं रखने के लिए हार्मोन यूज होते हैं, जो हमारे अंदर के चेंजेस को, मेंस्ट्रुएशन को करते हैं, जो हमें ओवुलेशन नहीं होने देते, तो ऐसे अनओवुलेटरी साइकिल्स करके ये पिल्स हमें प्रेगनेंसी से रोकथाम करवाती है। तो ऐसी पिल्स के बारे में पर हर एक जन यूज नहीं कर सकता। हार्मोन्स की जो है ये मेथड यूज करने के पहले आपके डॉक्टर की सलाह आपको जरूरी है, क्योंकि यदि आपको समझो शुगर है या हार्ट की प्रॉब्लम है या थायराइड है, तो इन सभी में जैसे आपको ऑलरेडी आपको मिर्गी की दवा चालू है, झटके की बीमारी है, या आपको कोई खून गाढ़ा करने की गोली चालू है, तो ये जो हार्मोन्स की गोलियां हैं ये भी खून गाढ़ा करती है।
तो खून गाढ़ा करने वाली यदि इसे इस्तेमाल करते हैं तो कभी कभी इसकी खून की गुठली रिलीज होकर ब्रेन में फंस जाती है, जिसकी कि आपको स्ट्रोक हो सकता है, आपका इनसे बीपी बढ़ सकता है ये गोलियों से। तो इसीलिए ये इस्तेमाल करने के पहले आपको आपके डॉक्टर की सलाह अत्यावश्यक है। तो ये हमने देखा कि डिफरेंट मेथड्स क्या हैं। तो डिफरेंट मेथड जो है, जैसे टेम्पररी और परमानेंट मेथड्स जो मैंने बताई आपको, अब ये इफेक्टिव कितनी है आपके शरीर में, तो इसकी इफेक्टिविटी के लिए ये देखते हैं, ये चार्ट है। ये मेथड जो है हमने देखा कि मैक्सिमम इफेक्टिव मेथड जो है इसमें ये परमानेंट स्टरलाइजेशन है, पर वो भी 100% नहीं है, ये आपको समझना होगा। यदि आप ट्यूबल लाइगेशन भी करते हैं तो भी ये फेल हो सकता है, ट्यूब वापस से अपने आप जाके चिपक सकती है, क्योंकि एक स्पर्म जाके सिर्फ बीज के साथ मिलना है और आपको बच्चा बनना है, बनाने में मदद करना है, तो ये स्पर्म वहां से भी रिलीज हो सकता है। तो जैसे कोई भी मेथड 100% सेफ नहीं है, हर एक के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है। इसके लिए आपको आपके डॉक्टर को जाकर मिलना अत्यावश्यक है, और कौन सी इस्तेमाल करना है उनसे आप सलाह लें, उनसे आप समझ लें। पर ये चार्ट को देख के इस लॉकडाउन पीरियड में आप ये सोच सकते हैं कि आपके पास कुछ भी इस्तेमाल करने के लिए नहीं है, तो आपको बाकी मेथड्स कैसे इस्तेमाल करनी है ये जानना है, क्योंकि प्रोटेक्शन लेना बहुत जरूरी है। अनसेफ प्रोटेक्शन से आपको अबॉर्शन की नौबत आ सकती है। तो मैं चाहती हूँ कि ये नौबत आपके साथ में ना आए, और ना ही आपके आजू बाजू वाले पड़ोसों में भी ना आए। आपने जो सीखा है ये आप ज्ञान उनको भी दे, उनके साथ भी ये चीजें शेयर करें, ताकि उनको भी एजुकेट करने के बाद उनको भी इन चीजों के बारे में जानकारी मिले, और वो कुछ ना कुछ इस्तेमाल तो करे ही करे, ताकि उनको अनसेफ अबॉर्शन की नौबत ना आए, कभी अबॉर्शन के लिए डॉक्टर ना मिल पाए, या कुछ हो जाए, या कभी ट्यूब में प्रेगनेंसी रह जाए, या कोई भी चीज हानिकारक हो जाए उनके साथ में, तो वो नौबत उनके साथ ना आए। नहीं तो अनसेफ अबॉर्शन की वजह से माता मृत्यु दर जो हमने इतना बढ़ाया है, या फिर पॉपुलेशन कंट्रोल के जो हम भारत सरकार जिसके लिए प्रयत्न कर रही है, तो पॉपुलेशन कंट्रोल ना होते हुए कई लोग फिर अब तीसरा रह ही गया, रहने दो, जबकि परवरिश के लिए उनके पास में बच्चे की परवरिश का पैसा नहीं है, खाने की रोज की परेशानी है, डेली वेजेस वाले लोग हैं वो, पर किंतु रह गया तो रहने दो, आप चलो इसको कुछ नहीं करना है, और एक तीसरा बच्चा करके और वो गरीबी में और दलदल में फंसते जाते हैं। तो ये प्लीज ना होने दे। आप सभी पॉपुलेशन कंट्रोल में हेल्प करें और भारत सरकार की मदद करें। धन्यवाद।